बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है बेटा, ये आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दूँगी कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कंप्यूटर। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये जो चैप्टर है बेटा, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो प्रॉब्लम की इधर बात हो रही है, दिस प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग। ये कोई भी काम हो सकता है, कोई भी आपने मसला, कोई इशू उसको रिजॉल्व करना है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो बेसिकली जो बेटा आपकी बुक में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 1 एंड आई होप कि आप सबके पास बेटा यही वाली बुक्स होंगी और जिसमें ये चैप्टर नंबर 1 है। ऑलराइट, आपकी बुक में बेटा सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है, देन जो टॉपिक 1.2 है, इट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सो बेटा प्रॉब्लम बेसिकली कंप्यूटर में व्हेन यू टॉक अबाउट प्रॉब्लम का मतलब है किसी किस्म का कोई काम करना या कोई टारगेट आपको अगर दिया जाता है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा फॉर इंग्लिश की एग्जांपल लेते हैं कि इंग्लिश की फ़र्ज़ करें क्लास हो रही है और आपकी टीचर ने आपको एक टास्क दिया है कि यू हैव टू राइट एन एसे। ठीक है, आप लोगों ने एक ऐसे लिखना है और उस ऐसे के लिए शी हैज़ गिवन यू ऑलमोस्ट 5 मिनट्स। ठीक है, और 5 मिनट्स देने के बाद उसने बोला है कि यू कैन स्टार्ट द ऐसे, और कोई भी टॉपिक आप ले सकते हो। सो इन योर इंग्लिश सब्जेक्ट दिस इज़ योर प्रॉब्लम। आप क्लास में बैठे हुए हो, यू हैव गिवन द टास्क और आपने उस टास्क को कंप्लीट करना है 5 मिनट्स में। ठीक है, सिमिलरली व्हेन यू कम इन अ कंप्यूटर टर्म, आपको पता है कि मैं हमेशा आपको कंप्यूटर की टर्म्स में चीज़ें समझाती हूँ क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर है। सो व्हेन एवर वी टॉक अबाउट कंप्यूटर, और इसमें जब आप प्रॉब्लम की बात करते हो, इसमें जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है तो बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की ही आती है। क्योंकि आपने देखा होगा कंप्यूटर में आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई हैं, वी हैव मेड सो मैनी ऐप्स, ऑलराइट, वी हैव मेड सो मैनी सॉफ्टवेयर्स, फोल्डर्स। ठीक है, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब के सब पहले आपके लिए आपके पास एक प्रॉब्लम थी जिनको रिजॉल्व करके वी हैव मेड द एप्स एंड सॉफ्टवेयर्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स। सो बेसिकली कंप्यूटर में प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में ही आती है, या वो आप कह सकते हो ऐप की डेवलपमेंट में आती है। आई हैव रिटन इन हेयर SDM, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। ठीक है, जब भी किसी किस्म का जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हो, या आप कंप्यूटर टेक्नीशियन हो, या आपने किसी भी किस्म की कंप्यूटर में कोई डिग्री, IT में कोई डिग्री ली है, आई हैव रिटन हेयर IT, ऑलराइट, आपने किसी किस्म की भी कोई डिग्री हासिल की है इन योर IT, ऑलराइट, सो उसके लिए बेटा आपको ज़्यादातर टास्क यही दिए जाएंगे, यू हैव टू टाइप, ठीक है, यू हैव टू प्रिंट, ठीक है, यू हैव टू मेक किसी किस्म की आपने उसका फ्लो चार्ट बनाना है, एल्गोरिथम बनाना है, कोई प्रोग्राम लिखना है, ऑलराइट। तो ये सब चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में ज़रूरी होती हैं। तो आप जब भी कोई कस्टमर आपके पास आएगा, ठीक है, वो आपको आके बोलेगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपने ये चीज़ उसको सॉल्व करके देनी है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, कोई भी मसला है, फॉर एग्जांपल मैं अब आपको कहती हूँ बेटा, मैं अपनी रियल लाइफ की एग्जांपल लेती हूँ। आई हैव टू, ऑलराइट, मुझे पानी पीना है और मैं सबसे पहले किचन में जाऊँगी, ठीक है, ग्लास लूँगी, आई विल पिक अ ग्लास, ठीक है, आई विल फिल द ग्लास एंड देन आई विल ड्रिंक द वाटर। आपको समझ आई ये 3 स्टेप्स? मैं अब ये कभी भी नहीं कर सकती कि पहले मैं पानी पी लूँ, उसके बाद दूसरा स्टेप मैं फिल करूँ और फिर ग्लास पिक करूँ। ऐसे कभी हो सकता है? नेवर, आई कैन नेवर डू दैट। मुझे स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। आई हैव टू गो टू द किचन, फिर मुझे ग्लास पिक करना है, देन आई हैव टू फिल द ग्लास विद वाटर एंड देन आई कैन ड्रिंक द वाटर। सिमिलरली प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये जो आपके 9 स्टेप्स आपकी बुक में भी हैं, एंड आई हैव रिटन दीज स्टेप्स इन हेयर। जब भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है, यू कैन नॉट चेंज दीज पॉइंट्स। ठीक है बेटे, आपने इन पॉइंट्स को साथ सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे, तभी आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, सो हेडिंग टुवर्ड्स द पॉइंट नंबर 1 कि बेसिकली व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग।
इसमें फर्स्ट मेथड है आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ऑलराइट, प्रॉब्लम अब मुझे बेटा आपने आइडेंटिफिकेशन का मतलब समझ रहे होंगे कि पता नहीं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। इट्स मीन यू हैव टू रिकग्नाइज इट, ठीक है, आप उस चीज़ की पहचान करते हो। आपका मसला क्या, आपका काम क्या, आप उसको पहचान कराएंगे सबसे पहले कि हमने काम करना क्या है, व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। बुक से एक दफ़ा इसको रीड कर लेते हैं कि आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है। एट द स्टेज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज़ केयरफुली ऑब्जर्व्ड, मेजर एरियाज ऑफ द कंसर्न इज आइडेंटिफाइड एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज फिल्टर्ड आउट। मुझे एक प्रॉब्लम दी गई है कि आई हैव टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। सिंपल कैलकुलेटर में क्या फंक्शंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। अब दूसरा जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसमें क्या चीज़ है बेटा, आपके पास अंडर रूट आ जाएगा, साइन आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें हमारे कस्टमर ने बोला है कि यू हैव टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर जिसमें ये 4 फंक्शंस आएँ, ठीक है। तो दिस इज़ माई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, दिस इज़ रेलिवेंट एंड दिस इज़ इररेलिवेंट, ठीक है। दिस इज़ इररेलिवेंट, सो हम इसको फिल्टर्ड आउट कर देंगे। क्या करेंगे, फिल्टर्ड आउट। वी डोंट नीड दिस, वी ओनली नीड दीज 4 बेसिक ऑपरेशंस। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, कि आपने अपनी प्रॉब्लम की पहचान कर ली कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और आपने कितना काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट है पॉइंट स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। ओके, व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट्स, ज़रूरियात, ऑलराइट, कि आपकी इस प्रॉब्लम के लिए किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर, लेट्स रीड इट फ्रॉम योर बुक। आपकी बुक में लिखा हुआ है बेटा कि स्टार्ट में जब आपके पास कस्टमर्स आते हैं उनको प्रॉपर अपनी रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं होता, वेग होती। वेग मीन्स यू कैन नॉट ईजीली फिगर देम आउट, ठीक है। आपको पता नहीं होता कि प्रॉब्लम्स हैं क्या। तो आप जब आप रिक्वायरमेंट्स के लिए आते हैं तो आप कुछ इस स्टेज में आपको क्या इन्वॉल्व होता है कि आपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कस्टमर से लेनी होती है। और वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आपने इंग्लिश का ऐसे लिखना है और आपके पास टाइम कितना है, 5 मिनट्स। तो बेसिकली ये आपकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हो गई कि आपने ऐसे लिखना है अपनी चॉइस का और आपके पास 5 मिनट्स हैं। तो दीज आर योर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि क्लास में टीचर आई हैं, उन्होंने आपको बोला है यू हैव टू राइट एन ऐसे विद इन 5 मिनट्स। तो दीज आर योर रिक्वायरमेंट्स। समझ आई कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैंने एक एग्जाम्पल दी है कि किस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात। पॉइंट नंबर 3 बेटा, एनालाइज द प्रॉब्लम। ऑलराइट, अब प्रॉब्लम को एनालाइज करना बेटा, हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमने देखनी रिक्वायरमेंट्स क्या थी। अब हमने करना है प्रॉब्लम को एनालाइज, यानी कि अपनी बिगेस्ट प्रॉब्लम को स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कर देना, ठीक है। बिगेस्ट प्रॉब्लम, ऑलराइट, और उसको हमने सब पोर्शंस में, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। इस टेक्निक को बेटा बोलते हैं टॉप डाउन और डिवाइड एंड कॉन्कर, ऑलराइट। सो दिस इज योर डिवाइड एंड कॉन्कर रूल, कि आपने अपने बिगेस्ट प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया स्मॉलर प्रॉब्लम में, ताकि आप, यानी कि इसकी एग्जांपल कैसे लेंगे कि हमने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना था जिसमें हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने प्लस का फंक्शन जो है वो सेपरेट अप्लाई करेंगे, माइनस का फंक्शन सेपरेट अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का फंक्शन सेपरेट अप्लाई करेंगे और डिवाइड का फंक्शन सेपरेट अप्लाई करेंगे। यानी कि हमने अपने
अपनी बिगेस्ट प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक बड़ा सो बेसिकली एल्गोरिथम इज़ योर स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि आप एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी थी, ये देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ग्लास यानी कि पानी पीने की। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू द किचन, देन आई विल टेक अ ग्लास, देन आई विल फिल द ग्लास विद वाटर एंड देन आई विल ड्रिंक द वाटर। सो ये सब आपके पास हैं स्टेप 1, step 2, step 3. So this is basically the algorithm. ये बेसिकली आपका एल्गोरिथम है कि आप स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, दैट इज़ योर एल्गोरिथम। अब आते हैं फ्लो चार्ट्स की तरफ। तो बेसिकली बेटा फ्लो चार्ट्स क्या हैं? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है बेटा, इसके लिए जो आप सिंबल्स यूज़ करते हो फ्लो चार्ट्स के लिए, जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, नंबर 1 इज़ योर ओवल शेप, इसको आप स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए यूज़ करते हो। नेक्स्ट यू आर गोइंग टू यूज़ द एरो, वी कॉल इट अ फ्लो लाइन। ठीक है, नंबर 3 वी विल यूज़ अ रेक्टेंगल, ये चीज़ आपकी प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ये शेप। ऑलराइट, नंबर 4 डायमंड शेप। बेटा ये जो शेप है दिस इज़ यूज फॉर द डिसीजन मेकिंग। नंबर 5 योर कनेक्टर्स, एक राउंड शेप यूज़ करते हो आप, इसको आप यूज़ करते हो जब आपको कोई चीज़ किसी एक शेप को दूसरी शेप से जब आपने कनेक्ट करना है तो आप उसको कनेक्टर्स यूज़ करते हो। लास्ट शेप है बेटा आपके पास पैरेललोग्राम। वी यूज़ दिस शेप फॉर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है या प्रोसेसिंग करनी है, आपने इसमें कंडीशन लगानी होती है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ऑलराइट, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम योर बुक कि आपकी बुक में किस तरह से फ्लो चार्ट क्या दिया हुआ है। फर्दर बेटा हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को डिटेल स्टडी करेंगे। अभी वी हैव टू हेड टुवर्ड्स द पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ राइट द प्रोग्राम। ऑलराइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग का पॉइंट नंबर 5 है प्रोग्राम को आपने राइट करना है, उसकी कोडिंग करनी है। ठीक है, यानी कि आपने जब एल्गोरिथम कर लिया, आपने फ्लो चार्ट बना लिया, उसके बाद यू हैव टू राइट दैट प्रोग्राम। ऑलराइट, point number 6 is test and debug the program. This stage requires evaluating the program to verify that it works as desired. ठीक है, अब बेटा टेस्ट का क्या मतलब है? You have to find out the errors. debug का मतलब है उन एरर्स को ख़त्म करना। ठीक है, what is the meaning of test and debug? ऑलराइट, आपने उन एरर्स को फिनिश करना है। यहाँ पे आप देखो बेटा कि आपके पास सिंटेक्स एरर है, ऑलराइट, रन टाइम एरर है, एंड वी हैव अनदर एरर लॉजिकल एरर। ऑलराइट, सो बेसिकली बेटा टेस्ट एंड डिबगिंग में आप क्या काम करते हो? आप डिबगिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हो, दैट इज डिबगिंग इज द प्रोसेस टू फाइंडिंग आउट द एंड रिमूविंग द एरर्स इन द प्रोग्राम। ठीक है, डिबगिंग टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन अ प्रोग्राम। अब आपके पास 3 किस्म के उन्होंने एरर्स बेटा आपको दिए हुए हैं। नंबर 1 इज़ योर सिंटेक्स एरर, एंड देन योर रन टाइम एरर, एंड देन द लास्ट वन इज़ योर लॉजिकल एरर। ठीक है बेटा, आई वॉन्ट यू टू रीड दीज एरर्स फ्रॉम योर बुक, या आपने एरर्स खुद से रीड करने हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ईजिली आस्क मी। ऑलराइट, सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर पॉइंट नंबर 7, दैट इज इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लीमेंट बेटा? इम्प्लीमेंट का मतलब उसको लागू करना। ऑलराइट, आपने उस चीज़ को लागू करना है, उसको जब आपने पूरी की पूरी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट, उस चीज़ को अप्लाई करना है। ठीक है, सो अप्लाई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप मेरा आ जाएगा, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज़ मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। मेंटेन का क्या मतलब है कि आप बार बार उस चीज़ को चेक करते हो, रिव्यू करते हो कि आप अगर तो कोई अपडेट्स आ गई हैं तो आप उस चीज़ को अपडेट कर देते हो। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर आपका जो फ़ोन है वो अपडेशन मांगता है। सो वो जो अपडेशन है इसका मतलब यही है कि आपका जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है, वो बार बार अपडेट हो रही है, वो बार बार मेंटेन हो रही है। सो दिस इज़ द मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। द लास्ट वन इज़ योर
डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, ठीक है। आप अपने प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट कैसे करते हो? डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। किसी भी प्रोग्राम के एल्गोरिथम की जब डिटेल डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपकी प्रॉब्लम क्या थी बेटा, हमने उस डिटेल डिस्क्रिप्शन को एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट में हम उसको प्रॉपर यूजेज के लिए अपने कस्टमर को दे देते हैं। जैसे अब आपने देखा होगा कि आप जब कभी अभी स्टार्ट से हम बेटा एक रिकैप करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि बेटा आपके पास सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपका पॉइंट नंबर 1 था। नेक्स्ट पॉइंट था स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स, एनालाइज द प्रॉब्लम। फिर आपने देखा कि उसी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम में फ्लो चार्ट बनाया है हमने। फिर मैंने आपको फ्लो चार्ट एल्को के बारे में बताया। और द लास्ट वन, ठीक है, उसके बाद हमने बेटा जिक्र किया इम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। पॉइंट नंबर 5 था कि आपने प्रोग्राम को राइट किया। नेक्स्ट पॉइंट था कि आपने अपने प्रोग्राम को किस तरह से टेस्ट और डिबग किया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि आपने अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करा दिया। पॉइंट नंबर 8 मेंटेन एंड अपडेट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यू हैव टू आपका जो प्रोग्राम आ गया उसको बार बार आप अपडेट करते हो। लास्ट वन डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, ठीक है। डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम मतलब अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से हमने इंग्लिश की क्लास में देखा था कि ऐसे था आपका, आपने उस ऐसे को लिखा और 5 मिनट्स आपके पास थे। फिर आपने उस प्रोग्राम को जब आप उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को अगर इसमें देखो तो आप जब उस प्रोग्राम को लिखोगे, फिर बाद में आपको मैं जब टीचर्स अक्सर कहती हैं बेटा यू हैव टू चेक योर पेपर और ऐसे कि आप में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, तो वो टेस्ट और डिबगिंग हो गया। इम्प्लीमेंट क्या है कि आपने प्रॉपरली उसको लिख के अपने टीचर को दिया। मेंटेन एंड अपडेट में जब अगर आपके टीचर ने आपका ऐसे चेक किया है और उन्होंने बोला कि इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं तो आपने उस चीज़ को मेंटेन किया या अपडेट किया। और डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम मतलब कि आपने वही वाला ऐसे लिख के अपने टीचर को दे दिया, यानी कि द ऐसे इज़ रेडी टू बी चेक्ड। ऑलराइट, सो बेटा आपने देखा कि किस तरह से मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ लेके समझाई, ठीक है। अच्छा, इसी सिंपल कैलकुलेटर को अगर आप साथ लेके चलो इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ, तो उस कैलकुलेटर के बाद जब आप एल्गो और फ्लो चार्ट उस कैलकुलेटर का बना लोगे तो उसके बाद आपने बेटा उस प्रोग्राम को लिखना है कि उसकी फंक्शनिंग में क्या आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फिर आपने बार बार उस कैलकुलेटर को चेक करके देखना है कि उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, तो आपने उसमें टेस्ट और डिबगिंग या एरर्स देखे। फिर आपने उस प्रोग्राम को इसी कैलकुलेटर के अंदर इम्प्लीमेंट करवा दिया। फिर अपने कस्टमर को आपने दिया और उसको बोला कि अभी आप एक दफ़ा अपना चेक कर लें, तो अगर तो उसको कोई रिक्वायरमेंट्स या उसको लगे कि आप कैलकुलेटर सेटिस्फाइड है, जिस कैलकुलेटर की बात की थी आपने प्रॉपर वही बना के दिया है, तो आपको उस चीज़ को अगर आपने कोई न्यू फीचर्स लगाने हैं तो आप उसमें उस कैलकुलेटर में अपडेट भी कर सकते हो। और बाद में आपने देखा होगा बेटा कि आपने उस अपने प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करके देना है, यानी कि किसी ना किसी की तरह की कोई डॉक्यूमेंट उनको देनी है जिसके अंदर उस कैलकुलेटर के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आपने उसको यूज़ किस तरह करना है। So these are the 9 steps that how we are going to discuss our problem in a very easy way. तो मैंने बेसिकली एक सिंपल प्रॉब्लम बेटा ली और उसको आपको डिस्कस करके बताया है कि किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को इन कंप्यूटर टर्म इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर टर्म्स आप किसी भी चीज़ में आप प्रॉब्लम को ले सकते हो, लेकिन हमने चूँकि हम कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, सो वी हैव टू डिस्कस द प्रॉब्लम इन द टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। सो दीज आर द 9 पॉइंट्स। ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का चैप्टर था बेटा, ये मैंने अभी कवर कर दिया है। अभी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में जो अब हमारे रिमेनिंग स्टेप्स हैं, रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए, हमने अब फर्दर स्टडी करना है एल्गोरिदम्स को एंड फ्लो चार्ट्स को। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को डिटेल स्टडी में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर दूँगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज़।